श्रीमद राज उत्तरायण 254 मुमुक्षु का आरोहण क्रम भाग 2 पेज नंबर 109। यहाँ से हमने थोड़ा विषय बदला था। कषाय रस का विषय चला था, अवलोकन और कषाय विषय। फिर से यहाँ से चालू करेंगे। एक उदाहरण दिया है कि किसी को खाने में कोई चीज जो पसंद है और खाना भी उसकी पसंदगी का बना है और अति रस से वो जब खाता है, खाने में एकदम एकाग्र है। एकाग्रता के कारण से रस प्रकट होता है और वो टाइम में कोई कुटुंबी का या घर में कोई मेंबर का तबीयत एकाएक बिगड़ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो उसको खाने का जो रस है वो चला जाता है। खाने की चीज वही की वही रहती है और वो उसको देखता भी है, लेकिन रस है वो चला जाता है। और रस के स्थान में उसको भय, चिंता कि क्या होगा, अभी हार्ट अटैक में हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचेंगे और वहां क्या होगा, इसकी चिंता और भय खाने के रस को रिप्लेस कर लेता है। रस बदलता है, वो भी परिणाम का रस है भय का, क्योंकि भय में भी एकाग्रता करता है, चिंता में भी खो जाता है, तो रस उत्पन्न होता है वहां। खाने का रस ये अशुभ भाव है, पाप भाव है, ये चला जाता है। और जो हॉस्पिटल में जाने की जो चिंता, भय है, वो भी दूसरा एक अशुभ भाव है, वो भी एक पाप भाव है। तो एक पाप भाव का जो रस है वो चला जाता है और दूसरे पाप भाव का रस नया प्रकट हो जाता है। क्या ये उदाहरण लिया है? उदाहरण समझे कि नहीं? तो कहते हैं कि अगर कोई जीव अवलोकन करे, ये तो अवलोकन नहीं है यहाँ, क्योंकि ज्ञान जब रस को देखे, अंदर में जो खाने का रस था या जो चिंता भय का जो परिणाम था, उस परिणाम को जब होता है वही समय में साइमल्टेनियसली समकाड़े अगर ज्ञान उसको देखे, क्या तो પછી જે જ્ઞાન અવલોકન કરે છે,
જેની અંદર કશાય રસ નથી, ज्ञान में कशाई भी नहीं है। किसका ज्ञान? हाँ, अभी आपके ज्ञान में क्रोध मान माया लोभ का भाव नहीं है, वो भिन्न है। क्या? भले अज्ञान दशा हो, लेकिन क्रोधादि भाव ज्ञान में प्रवेश नहीं करते। ज्ञान तो ऐसा ही स्वच्छ ही रहता है। क्रोधादि भाव चले जाए और दूसरा कोई भाव आए तो ज्ञान तो उसको जानता है। क्रोधादि भाव कोई अपना अंश ज्ञान में छोड़कर नहीं चले जाते हैं। क्या कहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा का पूरा ज्ञान निर्मल रहता है। जैसे आईना लो, आईना में एक आदमी 1 घंटा वहां खड़ा रहे, फिर वहां से चला जाए तो कितनी सेकंड उसका रिफ्लेक्शन उसमें रहेगा? एक भी सेकंड नहीं रहेगा। और कोई दूसरा व्यक्ति आए उसके सामने, आईने के सामने, तो पुराने व्यक्ति का क्या उसके अंदर में रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि ज्ञान भी जैसा निर्मल स्वभावी है, ऐसे आईना भी निर्मल स्वभावी है। निर्मल स्वभाव को समझना हो तो आईने के उदाहरण से समझ सकते हैं कि हजारों लोग आए और चले जाए आईना के सामने से, आईना तो वैसा का वैसा ही रहता है। उसमें कोई पुरानी व्यक्ति या कोई चीज उसमें रह जाए, ऐसे आईना का स्वरूप ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक इसी तरह अपना ज्ञान भी ऐसा है कि आप कितनी चीज जानो, कितना कषाय हो अंदर में, मारामारी करो, खून खराबा करो, ज्ञान में भले जानने में आए लेकिन ज्ञान में उसका प्रवेश होता नहीं। ज्ञान तो वैसा का वैसा स्वच्छ निर्मल रहता है। अज्ञानी का भी ज्ञान ऐसा ही स्वच्छ और निर्मल रहता है। तो ज्ञान में कषाय रस नहीं है, कषाय भी नहीं है और कषाय रस भी नहीं है। ज्ञान में ज्ञान रस है। क्या? અજ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં પણ કસાય નથી પ્રવેશેલું। કસાય है लेकिन वो एंट्री नहीं कर सकता ज्ञान में, वो भी नहीं रहता है। कसाई चला जाए तो उसके साथ ज्ञान भी नहीं चला जाता है। ज्ञान तो रहता है कि 2 मिनट पहले मुझे गुस्सा आया था, ऐसा ज्ञान रहता है, लेकिन ऐसा ज्ञान करने से वापस गुस्सा नहीं आता है। क्योंकि वो पहले से अलग ही था। न्याय से समझ में आ रहा है कि नहीं? અજ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં પણ કશાય નથી પ્રવેશેલું। જ્ઞાન તો જાણવા રૂપ કાર્ય જ કરે છે। ज्ञान क्या करता है? वो सिर्फ जानना 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 जानना, ऐसा कार्य सतत करता है। कोई अपना जानने का कार्य बंद करना चाहे, अपना ज्ञान का कार्य, दूसरे का नहीं। ज्ञान तो अपना है ना। तो कोई चाहे कि मैं मेरा ज्ञान का जानने का कार्य बंद कर दूं, तो 1 सेकंड भी बंद नहीं कर सकता है। क्या?
એમાં જે વાત આવી કે આપણે કોઈ ગુસ્સો આવે છે ને એનો જો જ્ઞાન પાછો જો ગુસ્સાનો કે મને 2 મિનિટ પહેલા ગુસ્સો આવ્યો હતો તો ગુસ્સો પાછો નથી આવતો. આવે છે કે નથી આવતું? પણ લોટ ઓફ ટાઈમ ઘણીવાર એવું થાય છે કે કઈ વસ્તુ એકદમ ડિપ્રેસિંગ હોય કે બહુ દુઃખદાયક હોય તો એને યાદ કરીને પાછો જળવો આવે છે કે કોઈ વ્યક્તિ ઉપર એવી રીતે હોય તો જેટલી વાર એનો વિચાર કરીએ છીએ યાદ કરીએ છીએ પાછો ગુસ્સો આવે છે. પણ એ જ ક્વોલિટીનો નથી આવતો. એ તારતમ્યતા કે ડેપ્થ વાળો નથી આવતો. થોડો વખતે પછી ઓછો થઈ જાય. એટલે ઈ નથી, આ બીજો છે. આ બીજો છે. શું સમજે છે? એ તો પોતે જે ગ્રંથિ બાંધી છે. ગુસ્સો કર્યો, ગુસ્સો તો શું છે કે તમને અંદરમાં ડિસલાઇક થાય, તમે બહારમાં બોલો બી નહીં, તો એ પણ ક્રોધ જ છે. कोई भी चीज आप जानेंगे तो या तो आपको द्वेष होगा या तो राग होगा, तीसरा कुछ नहीं होगा. क्या? कोई भी चीज आप जानो, लेकिन आपको पता नहीं होता है, क्योंकि आपको वो बाहर जब निकलता है तभी आपको पता लगता है कि ये क्रोध हुआ, ये राग हुआ. लेकिन वो इंस्टेंट, वो टाइम में ही आपको, अगर कोई भी चीज आप जानो, या तो आपको लाइक होगी या तो डिसलाइक होगी. देख लो, ऐसी कोई चीज है कि आई डोंट लाइक, ऐसा भी नहीं है, आई डोंट डिसलाइक, ऐसा भी नहीं है. ऐसी कोई दुनिया में चीज है आपकी कि भाई आई डोंट लाइक, ऐसा नहीं है, आई डोंट डिसलाइक, ऐसा भी नहीं है. दोनों नहीं है. दो में से एक भाव आपको आएगा, क्योंकि आप रागी जीव हो. क्या है? केवड़ी भगवान को नहीं आता है. केवड़ी भगवान तो विश्व के तमाम पदार्थ को जानते हैं, लेकिन उनको राग होता ही नहीं, द्वेष होता नहीं. उनके केवल ज्ञान में पता लगे कि कोई उनको गाली दे रहा है, केवल ज्ञान में जितने विरोधी धर्म वाले हैं लोग, है ना, मुसलमान हो या कोई क्रिश्चियन हो, तो उसमें हजारों लाखों लोग केवड़ी भगवान का विरोध करने वाले हो, विरोध करते हो. ऐसा ज्ञान केवड़ी भगवान को होता है कि ये लोग, हजारों लाखों लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनको द्वेष नहीं आता है, क्योंकि राग द्वेष करने की योग्यता खत्म हो गई है. जब केवल ज्ञान हुआ तो राग द्वेष करने की योग्यता सर्वथा नाश हो गई है, और वो नाश हुए बिना केवल ज्ञान नहीं होगा. तो क्या होता है कि आपको जब किसी के प्रति गुस्सा होता है बहुत या कम, वो समय में वो व्यक्ति के लिए अगर आपको कोई ग्रंथि बन जाती है, सबके लिए नहीं बनती, आप जहां बांधते हैं वहां बनती है. क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फिर उसका बाद में कोई नाम आए या वो व्यक्ति सामने आए तो आपको वापस क्रोध आ जाएगा. क्या? तो वो क्रोध नहीं है, ये दूसरा है, ये नया है, ये आपकी ग्रंथि से हुआ है. आपने गांठ बांध ली अंदर में कि ये व्यक्ति खराब है, वो व्यक्ति के लिए आपने गांठ बांध ली है. तो जब जब वो व्यक्ति का नाम आए या वो सामने आए तो आपको अंदर से गुस्सा आए बिना रहता नहीं. समझो ना, किसी से झगड़ा हो गया बहुत बड़ा और आपने ग्रंथि बांध ली एकदम,
और वो आदमी अमेरिका चला गया अगली फ्लाइट में, और 10 साल के बाद आया। और जब आप उसको देखेंगे फर्स्ट टाइम 10 साल के बाद, तो कितना टाइम लगेगा गुस्सा आने में? देखते हैं। तो 10 साल गुस्सा का क्या पोजीशन था, वो 10 साल तक उसका गुस्सा चालू है अंदर, और उसका कर्म बंधन उसको हो रहा है। सूक्ष्मपणे वो क्रोध चालू है उसको। नहीं तो किसी को याद कराना पड़ता ना, वो दिन इसने ऐसा किया, तुम्हारा इतना बिगाड़ा, तो अभी गुस्सा करो तुम। कोई याद नहीं कराता है अपने को, माने अंदर में जागृत है वो गुस्सा, लाइव है, सूक्ष्म में भी बंधन नहीं होती है। कंटिन्यूअस बंधन हो गया। तो कैसे तोड़ते सर? ग्रंथि नहीं बांधो ना किसी के लिए। ठीक है, कर लिया बुरा तो ठीक है, हमारा पूर्व कर्म है इसलिए हमारा बुरा हुआ है, उसने कहा किया, ऐसे तत्व विचार से ग्रंथि को तोड़ सकते आप, बाकी कोई दुनिया में तोड़ नहीं सकता। जिनवाणी का अवलंबन ले और प्रयास करे तो ग्रंथि को तोड़ देता है, वो होती ही नहीं है। क्योंकि जो मेरा बुरा हुआ है वो इसने किया ही नहीं है, वो तो मेरे पाप कर्म के उदय से हुआ है। ये तो कोरियर है बीच में, कोरियर गलत पार्सल लाएगा तो आप क्या उसको मारेंगे क्या? आपने वेज मंगाया, वो नॉन वेज लेकर आए तो उसको मार देंगे क्या? वो कहेगा मुझे जो दिया वो मैं लेकर आया हूं, आपने क्या नॉन वेज रेस्टोरेंट से क्यों ऑर्डर किया आपने? वो आपकी गलती है। हाँ? बराबर। तो वो कुछ करता नहीं है, ऐसे कोई भी आपको नुकसान दुनिया में कर ही नहीं सकता। क्या? हाँ, नुकसान करने का वो भाव कर सकता है क्या? नुकसान करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन नुकसान नहीं कर सकता है आपको। बस ये आधार ले ले, तू सुन लिया ना, अभी करेगा कि नहीं ऐसे ही। बस ऐसा आधार ले ले तो ग्रंथि हो ही नहीं किसी को। और वो भी जो क्रोध हुआ, और आगे जाना है क्या इसमें? जा सकते हो कि वो भी जो क्रोध हुआ वो उसके आत्मा में नहीं है। जैसे आपके आत्मा में क्रोध नहीं, आपके ज्ञान में ही नहीं है, पहले कहा ना कि नहीं, अभी लिया ना उदाहरण के ज्ञान में प्रवेश नहीं है, माने आत्मा में भी प्रवेश नहीं है। तो वो जो गलत करता है अपने लिए, जैसे दिखता है अपने को, तो उसका वर्तमान दोष है खाली, उसके आत्मा ने तो कुछ किया नहीं है, वो तो परमात्मा है, ऐसा देखो तो आपको ग्रंथि हो ही नहीं सकती। इसलिए ज्ञानी को कभी ग्रंथि होती ही नहीं किसी की, उत्कृष्ट मुमुक्षु को भी नहीं होती है। ज्ञान जो अपना है, अभी आप अंदर में देखो, खाली ये समझो क्या अर्थ या विचार करो, इतना पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है क्या? इसे आगे जाकर आप अपने ज्ञान को अभी देखो कि अभी ज्ञान में क्या हो रहा है आपके। थोड़ा अंतर्मुख हो, स्वाध्याय के काल में, सत्संग के काल में जीव को अंतर्मुख होने की शुरुआत तो यहीं से करनी चाहिए कि मेरा ज्ञान अभी क्या कर रहा है अंदर में क्या।
क्योंकि वो जानने का ही कार्य कर रहा है, जान रहा है, इसके बाद ये जान रहा है, इसके बाद वो जान रहा है, ये बाजू को इसको जान रहा है, वो बाजू इसको जान रहा है, जिनवाणी को जान रहा है, नया नया जानने का कार्य वो कर रहा है। ऐसे आपको पता लगेगा। दो प्रकार से पता लगता है, एक तो समझ से पता लगता है और एक अपने अंदर में ज्ञान को देखने से पता लगता है। क्या? तो दूसरा पहला जो प्रकार है वो दूसरे प्रकार में आने के लिए कहा है, और जो ना आए उसने पहला प्रकार समझा ही नहीं है। क्या कहा? જ્ઞાનનું કાર્ય તો એકલું જાણવું એટલું જ છે। आप क्या करते हैं कि जो ज्ञान करता है वो आप करते हो। ऐसा नहीं कि आप फैमिली का काम करते हैं, खाने पीने बनाने का काम करते हो और ज्ञान जानने का कार्य करता है, ऐसा नहीं है। आप जानने का कार्य कर रहे हो, फक्त जानने के अलावा आप कुछ कर ही नहीं लो। ये शरीर का, कुटुंब का, संसार का जो भी आप करते हो ऐसा आप मानते हो, लेकिन आप कर नहीं सकते हो। आप सिर्फ जान रहे हो। જ્ઞાનનું કાર્ય તો એકલું જાણવું એટલું જ છે। એ ચાલતા પરિણામની અંદર, ચાલता माने जो क्रोध मान माया लोभ ये अपना परिणाम चलते रहता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चलता है ना कि नहीं? तो ये जो परिणाम चल रहा है, क्रोध मान माया लोभ शुभ अशुभ भाव जो भी चल रहा है, ये चालता परिणामनी अंदर ज्ञाननी एंट्री थाय। क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि ज्ञान अज्ञानी का क्या कर रहा है कि वो पर पदार्थ में तल्लीन है। सामने वाला क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसको देख रहा है। आपका ज्ञान क्या कर रहा है? जब आपको अंदर में क्रोधमान माया लोग हो रहे हैं तो आपका ज्ञान वो समय में है, तो क्या कर रहा है? सामने वाला कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, उसमें आपका ज्ञान इन्वॉल्व हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है? तो आपके अंदर में जो क्रोधमान माया लोग हो रहा है उसको वो नहीं जानता है, क्योंकि वहां इन्वॉल्व है। समझ रहे कि नहीं न्याय? बराबर है कि नहीं? अभी आपको शुभ भाव हो रहा है ना सत्संग में, तो आपका ज्ञान कहाँ है अभी? हाँ, आपका ज्ञान यहाँ इन्वॉल्व है। तो आपके अंदर में जो शुभ भाव हो रहा है वो आपको पता ही नहीं हो रहा है। इसलिए आप अनुमान से नक्की करते हैं कि बाहर की प्रवृत्ति क्या है, कि सत्संग की है, तो अंदर में कौन सा भाव है, तो क्या शुभ भाव है। लेकिन आपने शुभ भाव को पहचान कर नहीं नक्की किया है, बाह्य प्रवृत्ति को देखकर आपने नक्की किया है। इसलिए तो ज्ञानी की पहचान नहीं होती है ना, ये कारण से, क्योंकि ज्ञानी बाह्य प्रवृत्ति अशुभ में हो और अंदर में उनको शुभ भाव चलता है, ये उसको दिखता नहीं है, क्योंकि स्वयं ने सीधा देखा नहीं है। स्वयं ने बाहर की प्रवृत्ति से नक्की किया, ये कहाँ है कि मंदिर में है तो इसको कौन सा भाव हो रहा है, कि शुभ भाव हो रहा है। ये कहाँ है कि दुकान में है तो इसको कौन सा भाव हो रहा है, अशुभ भाव। बराबर है? आप ऐसे ही देखते हैं। हाँ, फिर वो मंदिर में भले घर का विचार करता हो, लेकिन आपको लगता है कि वो उसको शुभ भाव हो रहा है और वो विचार करता रहेगा घर का।
जब तक आपके अंदर में, अपने अंदर में सतत भाव हो रहा है और ज्ञान भी सतत ज्ञान रहा है, तो ये आपको कुछ करने का नहीं है, ऑलरेडी सब अवेलेबल है, रेडी। क्या आपको नया जानने का चालू भी नहीं करने का है, या आपको नया कषाय करने की भी जरूरत नहीं, वो भी चालू है। सिर्फ आपका ज्ञान जो पर को जान रहा है उसको एक बार इग्नोर करो, गौण करो। कैसे कि एक जिज्ञासा में आओ कि मुझे पर को जानने से फायदा क्या है, मुझे तो मेरे अंदर में क्या चल रहा है वो मुझे जानना है। ऐसी एक जिज्ञासा में आकर अगर आप प्रयास करेंगे तो आप अंदर में जो भाव चल रहा है उसको आप जान सकेंगे। क्या इसमें अंदर के भाव मीन्स अभी बाहर से प्रवृत्ति तो पुण्य की शुभ भाव हो रहे सत्संग। ये है ही नहीं। हाँ, अंदर नहीं, ये पुण्य, ये अंदर में पुण्य भाव आपको हुआ तो ये प्रवृत्ति को पुण्य प्रवृत्ति कहने में आएंगी। क्या नहीं समझे? अंदर में अगर शुभ भाव हुआ, मतलब अगर हुआ अगर हुआ माने होगा ही ऐसा नहीं है। हाँ, क्या आप अभी घर का भी विचार करते रहेंगे, ये तो आपको पता है। बाजू में कौन बैठा है उसका सोचते रहेंगे, यहाँ से कितना बजे जाने का है वो सोचते हैं। कुछ भी आप कर सकते हो। क्या देखेंगे कि जैसे इसमें ही इन्वॉल्व है, लेकिन अंदर में सब चलते रहता है रुचि अनुसार। तो अंदर में पुण्य भाव अगर चला जब, तो बाह्य प्रवृत्ति को आप पुण्य की प्रवृत्ति कह सकते हो। लेकिन बाहर में पुण्य की प्रवृत्ति है इसलिए आपको अंदर में पुण्य का भाव है, ऐसा नहीं है। अभी आपका प्रश्न क्या है? कोई अंदर में जो भाव चल रहा है, घर का सोच रही हूँ तो पाप का भाव हो रहा है, और यहाँ का जो सत्संग में पुण्य भाव कर रही हूँ तो वो शुभ भाव हो रहा है। तो बंधन आपको किसका होगा अगर आप घर का विचार करेंगे तो? यहाँ बैठे हुए तो थोड़ा पुण्य तो होगा ना, यहाँ बैठे है उसका कि नहीं? घर में बैठकर घर का विचार करना और सत्संग में बैठकर घर का विचार करना, तो इसमें क्या फर्क होगा पुण्य भाव में? थोड़ा सुने, थोड़ा ध्यान पे फोकस है। नहीं, वो घर का विचार कर रहा है ना, वो समय की बात है ना। तो पाप ही यहाँ पे ज्यादा हाँ? क्वालिटी ज्यादा है आपकी, बहुत तीव्र पाप। क्या वहाँ? यहाँ पे सत्संग में हाँ, यहाँ क्या होगा? आप की क्वालिटी तीव्र है, हाई क्वालिटी का। नहीं, क्वालिटी पाप में तीव्र नहीं होगी। अच्छा, विराग ना हो। विराट ना होगी, वो दूसरा एक कर्म बंधन होगा, वो पाप का बाप है वो। क्या ऐसा जो मिथ्यात्व का बंधन होगा, वो मिथ्यात्व आपको अनंत अनंत बार नरक में ले जाएगा, ऐसा बंधन कराएगा। क्या समझ में आया? मिथ्यात्व में ऐसी ताकत है कि वो जीव को अनंत बार नरक में ले जाए। एक मिथ्यात्व के भाव में, एक मिथ्यात्व के भाव के गर्भ में, माँ के पेट में गर्भ होता है ना, एक मिथ्यात्व के भाव के गर्भ में इतनी ताकत है कि उसको अनंत बार नरक में ले जाए। तो पूरा दिन जो मिथ्यात्व करता है तो उसका क्या होता रहेगा? कैसे समझना चाहिए उसको? समझने का क्या है इसमें? क्या होना चाहिए? नहीं, एक विद्यार्थियों के गर्भ में मतलब कि इसी अभी ताकत बतानी है ना। अभी ताकत बतानी है तो क्या करे? तो कम कर दे क्या? जैसा है वैसा बताना है, इसकी भयानकता बतानी है।
तू अपने को कितना नुकसान कर रहा है। लेकिन मिथ्यात्व से मुझे नुकसान हो रहा है ऐसा किसी को लगता ही नहीं है ना। ये प्रॉब्लम है ना। पैसा ना मिले तो नुकसान, मेरी इच्छा के अनुसार ना हो तो नुकसान, हाँ? काम बराबर न हो तो नुकसान, जुकाम हो जाए तो नुकसान। ये सब अपना विचार जब तक नहीं बदलेंगे आप, क्या जिसको आप नुकसान मानते हो तो आपको वो कार्य करने की अलर्टनेस आ जाती है, क्या उसको ठीक करने की अलर्टनेस आ जाती है और आप करते रहते हो उसको ठीक। मिथ्यात्व नुकसान करता है ऐसे आपको जब ख्याल में आएगा तो आप मिथ्यात्व को ठीक करने के प्रयास में आ जाएंगे। यानी कि आपको लगता ही नहीं है मिथ्यात्व मुझे परिभ्रमण और अनंत दुख का कारण है, इसलिए आपका प्रयास मिथ्यात्व मिटाने का होता ही नहीं है। ऐसा लगता तो नहीं है सर, ऐसा लगता नहीं है कि फिर उससे इतना परिभ्रमण होगा, वो इतना बड़ा नुकसान है। लगता नहीं है तो क्या है, अभी आपका बिजनेस की बात ये लड़के को समझाओ तो उसको क्या समझ में आएगा। वो कहेगा मेरे को तो लगता नहीं तुम्हारा बिजनेस अच्छा है। कह सकता है ना तुम्हारा बिजनेस बेकार है, मेरे को तो लगता नहीं है कि अच्छा है तुम्हारा, तो क्या करेगा तुम, उसकी बात मानेगा। ऐसे तुमको नहीं लगता है, तुम तो बच्चे हो, हाँ? तुमको नहीं लगे तो क्या करे कोई। तुम्हारा डेवलपमेंट होगा, ये बड़ा होगा तो इसको समझ में आएगा, हाँ? राह देखना पड़ेगा ना, ये बड़ा हो जाए 10-20 साल के बाद उसको सब पता लग जाएगा कि ये बिजनेस कैसा है। ऐसा ही है, मुमुक्षु को उतना समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें। तो मानना चाहिए, देव गुरु शास्त्र कहते हैं तो आपको थोड़ी गलत कहेंगे वो, उनको क्या मिलता है कि आपको गलत बोध दे। आपको मिथ्यात्व चालू रहे तो उनका क्या लगता है, आपका मिथ्यात्व मिट जाए और सम्यक हो जाए तो उनको क्या मिलता है, वो क्यों आपको गलत कहे। तो जैसा उदाहरण में लिया कि खाने का जो रस था क्या वो कहाँ चला गया वो पता नहीं लगता है, कि जब वो हार्ट अटैक हुआ और उसमें जो भय और चिंता की आकुलता जो चालू हो गई तो उसमें ये पता रस का कुछ खाने का वो कोई पता वो टाइम पे लगता नहीं है, रहता नहीं है, चला जाता है। ठीक इसी तरह अगर ज्ञान कषाय का अवलोकन करे क्या तो वो कषाय में जो रस है वो टूट जाता है। क्रोध मान माया लोभ जो कषाय है वो ताकतवर उसके रस के कारण से है। क्या जैसे कोई आप नक्की करो कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मैं शांति से बात करूंगा, हाँ, झगड़ा नहीं करूंगा, और ऐसे रेडी होकर जब जाते हो कि वहां जाने के बाद क्या होता है, क्या होता है, गुस्सा करता हूँ, झगड़ा। तो फिर आपका कंट्रोल नहीं है आपके गुस्से में। गुस्सा आपका ही है ना कि दूसरे का है, लेकिन आपका कंट्रोल नहीं है।
आपसे वो ताकतवर है ना, Yes. कि आपका चलता नहीं है, तो वो ताकत आई कहाँ से, ये प्रश्न है। ताकत उसमें आई कहाँ से? ताकत तो आपके पास रहनी चाहिए ना, उसके पास क्यों चली गई? कि उसमें जो रस है वो उसके कारण से उसमें ताकत है। तो रस मैं ही करती हूँ। हाँ, वो इसमें एकाग्रता करते हैं ना तो रस होती है एकदम। उसमें एकाग्रता को क्या कहते हैं? फोकस। फोकस करते हैं ना। जब वो गुस्से में रहते हैं तो कोई आकर के बैग छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा। आपका इन्वॉल्वमेंट इतना है कि आप किसी की बात सुनते नहीं, कोई आपको रोके तो उसको भी लगा देते हैं। तो क्या उसका मतलब कि वो टाइम में आपको जो क्रोध का फ्लो है, उसमें जो आपको तीव्र रस है, इन्वॉल्वमेंट है, एकाग्रता है, फोकस है, उसको कोई डिस्टर्ब करे तो आप उसको मार देते हैं, क्योंकि आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि अच्छा तू बोल फिर मैं वापस वो गुस्सा करूंगा उसको, अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते। ऐसा करते क्या? अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, अच्छा तेरे को क्या बोलना है बोल दे, फिर वापस जोर से उसके ऊपर गुस्सा। ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है ऐसा?